दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। कहते हैं नाग नागिन पूर्णिमा के दिन मानव रूप में आते हैं और इसके बाद दोबारा नाग नागिन बन जाते हैं। दोस्तों, नाग नागिन की कहानियां हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर नाग नागिन के जोड़े में से कोई एक मर जाए तो दूसरा भी आकर वही मरता है या फिर एक दूसरे की मौत का बदला लेते हैं। पर कई नाग नागिन के ऊपर भगवान शिव की अत्यंत कृपा होती है। इसकी वजह से वो मुश्किल में पड़े लोगों की कई बार रूप बदलकर मदद भी करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक्य राजस्थान में देखने को मिला, जहां 5 साल की बच्ची की जान बचाने को खुद इच्छाधारी नागिन आ गई, जिसे देख वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, ये बात आज से कई साल पुरानी है, जब राजस्थान पूरी तरह से विकसित नहीं था। राजस्थान के चांदपुर गांव में महिलाएं घर से कोसों दूर जाकर कुएं से पानी लाती थी। चांदपुर में मनीषा नाम की एक महिला रहती थी, जो सबसे पहले सुबह जल्दी जाकर कुएं से पानी ले आती थी। उसके बाद ही घर के कामों को किया करती थी। एक बार जब मनीषा कुएं से पानी लाने जा रही थी तो उसकी बेटी उसके साथ जाने की जिद की। वो अपनी बेटी को मना नहीं कर पाई और मनीषा अपनी 5 साल की बेटी को लेकर कुएं से पानी लेने चल पड़ी। मनीषा जब कुएं से पानी निकाल रही थी तभी उसकी बेटी खेलते खेलते अचानक कुएं में गिर गई। मनीषा अपनी बेटी को कुएं में गिरता देख जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि पानी का कुआं गांव से कोसों दूर था और उस समय बहुत अंधेरा भी था। मनीषा अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, लेकिन वो अपनी बेटी को कुएं से नहीं निकाल पाई। मनीषा हताश होकर कुएं के पास बैठकर रोने लगी और भगवान शिव से अपनी बेटी को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी मनीषा को एक रोशनी दिखाई दी, मानो सूर्य देव धरती पर आ गए हों। रोशनी इतनी तेज थी कि मनीषा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद जब रोशनी गायब हो जाती है तो मनीषा देखती है कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री उसकी बेटी को अपने हाथों में उठा रखा है। अपनी बेटी को जिंदा देख मनीषा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुंदर स्त्री बच्चे को सही सलामत जमीन पर छोड़ देती है। जैसे ही मनीषा उस लड़की का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखती है तो वहाँ एक काली नागिन दिखाई देती है। नागिन उसी कुएं के अंदर चली जाती है। ये सब देख मनीषा के होश उड़ गए कि आखिर ये सब हुआ क्या। मनीषा को लगा कि शायद ये भगवान शिव का ही चमत्कार है। काफी देर होने के बाद मनीषा घर नहीं पहुंची तो उसका पति मनीषा को ढूंढता ढूंढता उस कुएं के पास आ गया। मनीषा ने उसके पति को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी ने महादेव को प्रणाम किया, फिर दोनों अपने घर चले गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।